अजीज हमारे बड़े भाई इमरान प्रतापगढ़ी जी को, जिनको आप सब खड़े होकर स्वागत करें। अरे वो अपने आप ही साइलेंट हो जाएगी, वो साइलेंट हो जाएगी। मेरी आंखों के सामने बड़ी तादाद में मौजूद, माइक थोड़ा बेहतर कर दे, माइक की आवाज थोड़ी बेहतर कर दे। यहाँ मेरी आंखों के सामने जो साथी, थोड़ा बेस इसका कम कर दें, इको थोड़ा बढ़ा दें, थोड़ा सा इसको। मंच पर मौजूद साथियों से गुजारिश करके थोड़ा सा। आज के इस कार्यक्रम में मौजूद महाविकास अघाड़ी के सारे घटक दलों के साथी, हम सब यहाँ अनिल देसाई जी के लिए इकट्ठा हुए हैं। मैं जब आया तो राज्यसभा में हमारी साथी प्रियंका चतुर्वेदी जी अपना भाषण कर रही थी। अभी सागर संसारे साहब ने बोला, बहुत अच्छा बोला। उपेंद्र दोषी जी, नैना दोषी जी, एनसीपी के हमारे साथी आरिफ साहब, हमारे माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के महाराष्ट्र के चेयरमैन मजाज मिर्जा साहब, मुंबई के चेयरमैन इब्राहिम भाईजान साहब, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के महाराष्ट्र मुंबई के प्रभारी अहमद खान साहब, हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य अल्पसंख्यक विभाग की जीनल गाला जी, अब्दुल रहमान रजवी जी, और आज के इस कार्यक्रम को सजाने वाले, संवारने वाले, बनाने वाले हमारे साथी गणेश यादव जी। कोई खुशबू न कोई फूल न कोई रौनक, कोई खुशबू न कोई फूल न कोई रौनक, उस पे कांटों की जहालत नहीं देखी जाती। हमने खोली थी इसी बाग में अपनी आंखें, हमसे इस बाग की हालत नहीं देखी जाती। मुंबई वालों, एंटाफिल वालों, आने वाली 20 तारीख को आपको अपने घरों से बाहर निकलना है और हिंदुस्तान के मुस्तकबिल का फैसला करना है। मुंबई के मुस्तकबिल का फैसला करना है, महाराष्ट्र के मुस्तकबिल का फैसला करना है। यहां पर जो इंडिया गठबंधन के हमारे प्रत्याशी हैं अनिल देसाई साहब, जिनका चुनाव निशान मशाल है, वो राज्यसभा में हमारे साथी भी हैं। राज्यसभा में मैं उनके साथ, हम दोनों महाराष्ट्र की नुमाइंदगी करते रहे हैं। निहायत ही शरीफ इंसान है, और जब उन्होंने मुझे आमंत्रण दिया कि आपको 15 तारीख को हमारे कार्यक्रम में हाजिर होना है, तो मैं उनका दावत नामा ठुकरा नहीं सका। मुझे सुबह निकलना है, कल रायबरेली में अपने नेता राहुल गांधी जी के लिए जनसभा करूंगा। कल सुबह यहां से निकलूंगा, देश में होता हुआ मुंबई पहुंचा हूं। आप बड़ी तादाद में यहाँ इकट्ठा हैं और मुझे खुशी है कि बड़ी तादाद में यहाँ उत्तर भारत के लोग इकट्ठा हैं, और खासतौर से प्रतापगढ़। ये जो इलाका है ये प्रतापगढ़ वालों से भरा पड़ा है, तो मुझे लगा कि चल के मुलाकात की जाए, आप सारे लोगों से आपका शुक्रिया अदा किया जाए। मेरे भाई, अगर आपको लगता है कि ये जो लोकसभा का चुनाव है ये सिर्फ एक आम चुनाव है, तो गलतफहमी है आपकी। अगर आपको लगता है कि ये चुनाव नाली, सड़क और पानी का चुनाव है, तो गलतफहमी है आपकी। दरअसल ये चुनाव हिंदुस्तान की तारीख का, हिंदुस्तान की इतिहास का सबसे जरूरी और सबसे मुश्किल चुनाव है। ऐसे में मैं यहां खड़ा होकर के आपसे ये कहना चाहता हूं कि इस चुनाव में दो विचारधाराएं काम कर रही हैं। एक विचारधारा वो है जिसमें प्रधानमंत्री मुंबई में मौजूद हैं, लेकिन 15 से ज्यादा लोग जो हादसे में मारे गए हैं उनके घर जाने के बजाय रोड शो कर रहे हैं।
हम उन परिवारों तक अपनी संवेदना प्रकट करते हैं, उनके साथ अपने दुख में शामिल होने की बात प्रकट करते हैं और उनके लिए, उनके परिवारों के लिए दुआ करते हैं। एक तरफ वो विचारधारा है जिसके नेता ये कहते हैं, चाहे वो अरुण ग्रोविल हो, चाहे ज्योति मिर्धा हो, चाहे लल्लू सिंह हो, चाहे अनंत हेगड़े हो, नरेंद्र मोदी जी के ये सारे साथी कहते हैं, इनके भाषण उठा के देख लीजिए कि हमें बहुमत दीजिए क्योंकि हमें संविधान बदलना है। भाजपा के नेताओं ने क्या कहा कि हमें बहुमत दीजिए, हमें संविधान बदलना है। वो संविधान जिसमें महात्मा गांधी के सपने हैं, वो संविधान जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू के उसूल हैं, वो संविधान जिसमें मौलाना आजाद के ख्वाबों की ताबीर है, वो संविधान जिसमें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का खून पसीना शामिल है। भाजपा उस संविधान को बदलना चाहती है और सिर्फ बदलना नहीं चाहती, पूरी बेशर्मी के साथ अपने भाषणों में उनके नेता इस नाम पर वोट मांग रहे हैं कि हमें बहुमत दो क्योंकि हमें संविधान बदलना है। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी की वो ताकत खड़ी है जो कह रही है हमें संविधान बदलना है, और एक तरफ राहुल गांधी खड़े हैं जो ये कह रहे हैं कि जब तक मेरे जिस्म में एक भी सांस बाकी है, हम न तो भारत के संविधान पर आंच आने देंगे, न भारत के लोकतंत्र पर आंच आने देंगे। मेरे भाई, ये लड़ाई बहुत जरूरी लड़ाई है। महाराष्ट्र वालों, आपने तो देखा कि दिल्ली के इशारे पर किस तरह से महाराष्ट्र में चलती हुई सरकार के लोकतंत्र को लूटा गया, जनमत को लूटा गया। जब पूरा महाराष्ट्र कोरोना से उबरने की कोशिश कर रहा था, उद्धव साहब ठाकरे के नेतृत्व में यहाँ सरकार शानदार तरीके से काम कर रही थी, कोरोना के खिलाफ लड़ रही थी। ऐसे में दिल्ली में बैठी हुई ताकतों ने महाराष्ट्र में जनमत को लूटने का काम किया और चलती हुई सरकार को गिराया। पाप किया है, दिल्ली ने महाराष्ट्र के साथ अन्याय किया है। मैं महाराष्ट्र की नुमाइंदगी करता हूं, मेरा सौभाग्य है कि मैं राज्यसभा में महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता हूं। मैं यहां खड़ा होकर के आपसे यह कहना चाहता हूं कि यह चुनाव सिर्फ लोकसभा का चुनाव नहीं है, यह चुनाव दिल्ली की गुंडागर्दी के खिलाफ महाराष्ट्र के जोश और जज्बे का भी चुनाव है। और महाराष्ट्र को, मुंबई को यह दिखाना पड़ेगा कि हम जनमत लूटने वालों की दादागिरी के खिलाफ खड़े हैं। अनिल देसाई साहब को आपने बतौर राज्यसभा सांसद काम करते हुए देखा है। मैं उनके भाई की तरह आपके बीच में खड़ा हूं और आपसे यह कहना चाहता हूं कि आप जब 20 तारीख को अपने घरों से बाहर निकलिए तो यह सोच के जाइए कि एक तरफ नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके सहयोगी हैं, फडणवीस साहब हैं, बाकी नेता हैं जिन्होंने पिछले कुछ सालों में सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलने और धोखा देने के अलावा कुछ नहीं किया। आज नरेंद्र मोदी जी अपने भाषणों में घूम घूम करके महाराष्ट्र में भी आए हैं तो उद्धव ठाकरे जी पर निशाना साध रहे हैं, कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं। मैं तो उनसे कहना चाहता हूं कि गमों की आंच में भी मुस्कुरा कर चलना पड़ता है। ये दुनिया है, यहाँ चेहरा सजा कर चलना पड़ता है। तुम्हारा कद मेरे कद से बहुत ऊंचा सही, लेकिन चढ़ाई पर कमर सबको झुका कर चलना पड़ता है। ये महाराष्ट्र है। प्रधानमंत्री जी, यहाँ की आबो हवा में बगावत है, आंदोलन है, ये आंदोलन की धरती है, ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की धरती है। इस धरती पर जनमत को लूटने की कोई भी साजिश बहुत दिन तक कामयाब नहीं रहती है। ये चुनाव शिंदे साहब को भी बता देगा कि असली और नकली का फर्क क्या होता है। ये चुनाव बता देगा कि साजिश करके, षड्यंत्र करके जनता को नहीं तोड़ा जा सकता, नेता तो तोड़े जा सकते हैं। आपने गौर किया मुंबई वालों, इस बीच प्रधानमंत्री जी का भाषण, हर दिन भाषण बदल रहा है। हिंदू मुसलमान, सिख ईसाई, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद। अभी पूछा जाए कि प्रधानमंत्री जी 10 साल में क्या किया है, उस पर बात करिए।
तो अगर आप उनके नारों के विषय में बात करेंगे तो बहुत हुई महंगाई की मार। अब की बार मोदी सरकार ये नारा सुन के चिढ़ होती है अब तो, क्योंकि जो पेट्रोल और डीजल 58 रुपए लीटर था, आज 100 रुपए के पार पहुंच गया। वो गैस सिलेंडर जो 400 रुपए का था वो 1000 रुपए के पार पहुंच गया। आटा, चावल, दूध, दही, पनीर, छाछ, लस्सी। भाजपा की सरकारें वो सरकारें हैं जो अपनी पसंद की फिल्मों पर टैक्स फ्री करती हैं और कफन पर जीएसटी लगाती हैं। चिता की लकड़ी तक महंगी कर दी सरकार ने। और ये बात करते हैं बहुत हुई महंगाई की मार। अब की बार मोदी सरकार नारा दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन आगे लगाना भूल गए कि भाजपा के नेताओं से ये लगाना भूल गए। वरना उन्नाव में भाजपा का विधायक एक बिटिया से बलात्कार के आरोप में जेल काट रहा है। सोनभद्र में एक बिटिया से बलात्कार के आरोप में भाजपा का विधायक 25 साल की सजा काट रहा है। भाजपा के नेताओं ने अभी बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आपने देखा होगा कि कोर्ट ने आरोप तय किए। वो बेटियां याद हैं आपको, जो ओलंपिक पदक लाने वाली बेटियां हैं, वो कहां बैठी रही? जंतर मंतर पर उनको घसीटा गया। जब वो बेटियां अपना मेडल लेकर के प्रधानमंत्री की चौखट पर गई और उन्होंने कहा कि हमें न्याय चाहिए, तो प्रधानमंत्री जी बेटियों के साथ नहीं खड़े हुए बल्कि अपराधी के साथ खड़े हुए। ये है इनके नारों की सच्चाई। और इस बीच तो कर्नाटक में प्रज्वल रेवन्ना के बलात्कार की फहरिस्त इतनी लंबी है कि प्रधानमंत्री जी उसके लिए वोट मांगने गए थे। यह है इनका न्याय, यह है इनका शासन कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा दिया उन्होंने, और नारे की सच्चाई ये निकल के सामने आई। मुंबई वालों, ये चुनाव बहुत अहम चुनाव है और प्रधानमंत्री जी कितना भी रोड शो कर ले, उनका प्रायोजित मीडिया कितना भी आपको बताए कि भाजपा की लहर है, भाजपा जीतने जा रही है, नहीं। मैं पूरे देश में प्रचार करता हुआ यहां पहुंचा हूं। केरल हो, उत्तराखंड हो, जम्मू कश्मीर हो, पंजाब हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, बंगाल हो, राजस्थान हो, मैं पूरे देश में प्रचार के कार्यक्रम करता हुआ मुंबई पहुंचा हूं। मीडिया में मोदी जी जीत रहे हैं और जमीन पर इंडिया अलायंस जीत रहा है। पिछले दिनों राहुल जी ने कहा ना कि भाजपा इस चुनाव में 180 सीट का आंकड़ा नहीं पार करेगी। राहुल गांधी ने कहा है तो इसे पत्थर की लकीर समझा जाए। नहीं पार करेगी, नहीं पार करेगी, नहीं पार करेगी। और ये आपको आहट जो है ना वो दिख जाएगी। इस बीच प्रधानमंत्री जी के भाषण सुनिए। अभी 4 दिन पहले राहुल जी ने कहा कि किसी न किसी मंच पर जल्दी ही प्रधानमंत्री जी रोएंगे। कल रोए वो, देखा आपने कि नहीं? कल जब रोए तो मुझसे मीडिया के एक साथी ने कहा कि इमरान साहब आज तो प्रधानमंत्री जी रो दिए, बड़ा भावुक हो गए, आप क्या कहेंगे? मैंने कहा किसी का एक शेर है कि वो अब तिजारती पहलू निकाल लेता है, मैं कुछ कहूं तो तराजू निकाल लेता है। मैं इसलिए भी तेरे फन की कद्र करता हूं, तू झूठ बोल के आंसू निकाल लेता है। ये हुनर आता है उन्हें। कलाकारी में, अदाकारी में कोई जवाब नहीं। अमिताभ बच्चन जी तो बहुत छोटे कलाकार हैं, उनके सामने अदाकार है वो। मैंने देखा है उनको पार्लियामेंट में, सुना है उनके सामने बैठ करके उन्हें। लेकिन इतना जान लो मुंबई वालों कि इस चुनाव में किसी भी कीमत पर भाजपा सरकार में नहीं आ रही है, नहीं आ रही है, नहीं आ रही है। और अगर भाजपा नहीं आ रही है तो जो जोड़ तोड़ के उनके सहयोगी हैं उनका तो कोई मतलब ही नहीं। मैं नाम नहीं लूंगा, आप बहुत समझदार हैं। हर घड़ी चश्मे खरीदार में रहने के लिए कुछ हुनर चाहिए, बाजार में रहने के लिए। हमने देखा है जो मर्दों की तरह रहते थे मस्खरे बन गए दरबार में रहने के लिए। हमने देखा है किस तरह से उन्होंने समझौता किया, किस तरह से राज्य की अस्मिता के साथ समझौता किया। ऐसे में ये लोकसभा इस बात का सबूत पेश करेगी, अनिल देसाई साहब को एक एक वोट मशाल के सामने वाला बटन दबा करके देगी।
क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ एक लोकसभा में चुनाव हरवाना जितवाना नहीं है। हमारा मकसद दिल्ली की गद्दी से भाजपा की विदाई है, एनडीए की विदाई है। और मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि देश का हर वो राज्य उठाकर देख लीजिए जहां भाजपा ने सबसे ज्यादा सीटें हासिल की थी, हर उस राज्य में भाजपा आधे से ज्यादा सीटें हारने जा रही। मैं पूरे देश में होके आ रहा हूं, पूरे देश में एक नारा गूंज रहा है कि दक्षिण भारत में भाजपा साफ, उत्तर भारत में भाजपा हाफ। कुल मिलाकर के एक